इंडिया में आए गए दिन आप रेप की घटना सुनते ही हो। तो आज मैं समझाने वाला हूँ आखिर रेप होता कैसे। तो देखो, रेप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब हमारे भारत में समाज में ऐसे बताया जाता है इसको, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। देखो, मैं सबसे पहले ये बात बता देता हूँ कि कुछ भी बोलने से पहले आप मेरी पूरी बात को सुन लीजिए, ठीक है। पूरी बात नहीं समझोगे तो आप ये चीज़ नहीं चैप्टर समझ सकते हो। तो देखो, आखिर रेप क्यों होता है। बचपन से ही हमें, जब एक तरफ मेल होता है एक तरफ फीमेल होता है, दो होता है। अब मेल जो होता है उसको मतलब बचपन से ही अलग रखा जाता है और बोलते हैं कि भाई जो होगा शादी के बाद होगा। और फीमेल होता है उनको भी ऐसा लगाया जाता है। और अक्सर आप देखना, ये जो मेल और फीमेल का जो होता है, अक्सर इन्हें मतलब लगता है कि नहीं यार, मेल के पास कुछ अलग है और फीमेल को लगता है कि फीमेल को लगता है मेल के पास कुछ अलग है और मेल को लगता है फीमेल के पास अलग है। लेकिन शादी के बाद जब सब कुछ भाई पता चल जाता है कि नहीं यार, कुछ भी तो नहीं, नॉर्मल सा है इमोशन, इसी के लिए तो इतना ज़्यादा ताम झाम, बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है। जब तक ये बात मेल और फीमेल को पता चलती है ना, बहुत देर हो जाती है। तो और उस समय उसके पास दो विकल्प होता है, या तो उसे छोड़ दे या फिर बच रहे। अब छोड़ अगर देगा भाई तो कोई क्या यूज़ कर रही वही प्रोडक्ट को लेगा। ऑफकोर्स भाई कोई नहीं लेना चाहता है। और ऐसा ही तो फीमेल के साथ सबसे बड़ा दिक्कत होता है। मतलब उनको पहले पता नहीं होता है कि क्या होता है नहीं होता है। जैसे कि आज आप देखना, 17-18 साल के जो लड़का लड़कियां हैं, इतनी कम उम्र है आस्कियाँ लड़ाते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि आस्की लड़ाना है। देखो, आस्की लड़ाना है, ये थोड़े हार्मोनों का चेंजेस होता है। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सक्सेस के अलावा इस दुनिया में और कोई चीज़ मतलब उतना वैल्यूएबल है ही नहीं जितना हम समझ लेते हैं। पर्सनली मैं देखता हूँ, मतलब अपने कक्षा में यार, जो भाई 7वीं 8वीं से आज की लड़ाने में व्यस्त हैं और बाद में जाकर उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं, बट आज की लड़ाएंगे भाई फुल फुल फ्रीडम में। मतलब उनके फैमिली लोग भी रोकते टोकते हैं। देखो, अगर एक लड़का और लड़की अगर भाई बचपन से भाई उनको कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि हम अलग हैं, अलग जेंडर है, तो भाई उनको इतना ज़्यादा नफरत नहीं होता। बट उनको कभी भी ये चीज़ रियलाइज़ किया ही नहीं जाता है। और जब बड़े होते हैं तो भाई वो डायरेक्ट शादी के बाद बोलता है चलो हवस मिटा देते हैं। और यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। बेसिकली आप इंडिया में देख, विदेश में और इंडिया में एक चीज़ कॉमन देखना है। इंडिया में मतलब भाई रेपिस्ट का चांस इतना ज़्यादा है कि भाई देखो, जो फीमेल का एज होता है वो 38 तक होता है, ठीक है। 38 के बाद उनका रुक जाता है। 38 के बाद वो चाहकर भी भाई उनका अंदर वो इमोशन नहीं होता है कि वो फिर से शुरुआत कर सके या फिर से मतलब वो सब चीज़ करने का मन करे। बट मेल के अंदर अलग सिस्टम है भाई। मेल मतलब जब पैदा होता है, उतना नहीं बोल रहा हूँ, 12-13 के बाद जो वो टीनेज में पहुँचता है, उसके बाद असली हार्मोनल चेंजेस उसके शरीर में होना स्टार्ट कर देता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो ये भाई मरते दम तक नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे शरीर में ज़्यादा हार्मोन बन रहे हैं तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज़ यार समझो कि देखो, इसको हम अच्छी चीज़ों में तो भी लगा सकते हैं। हार्मोन का काम तो नहीं है कि सिर्फ मतलब हवस, हार्मोन का काम होता है और भी। जैसे कि आप लोग मान लो, हार्मोन की वजह से यार उस समय आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर देते हो, फिर आपको थोड़ा आराम करने का मन करे, हो गया भाई हार्मोन का काम। हार्मोन मतलब हमारे शरीर में उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो रहता है। और जितना एनर्जी ज़्यादा होगा आपको उतना मतलब हाईली काम करना पड़ेगा। जैसे देख लो, मान लो यार आपके सामने कोई शेर आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपके पास जितना हिम्मत होगा सब लगा दोगे। और जब हम वो सब चीज़ करते हैं या फिर रात को जब गंदी गंदी वीडियो देखते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ हमारे माइंड में आता है। और उस समय भाई हमारा एनर्जी, पता है, बड़े लोगों का भी यही सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है। तो आपको लगता है ना, ये बिलियनियर ट्रिलियनियर जो लोग हैं, ये पर इतने ज़्यादा क्यों अश्लील फिल्में या फिर अश्लील चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि एबस्टीन फाइल को ही देख लो, क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि भाई अगर जनता को मतलब इसी चीज़ से खोखला कर दिया जाएगा, जुबाव को, तो उसके अंदर वो एनर्जी बचने वाली है ही नहीं जिससे वो देश में आग लगा सके। और ये अमीरों का स्ट्रेटेजी होता है। तुमको लगता है कि हमें गंदी गंदी चीज़ें इतने आसानी से मोबाइल में क्यों देखने को मिल जाती है? ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़्यादा फ्री इसलिए किया जाता है ताकि जुबाव के अंदर वो एनर्जी ना रहे कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में बात उठा सके। अरे ऐसा कर देंगे तो मोदी को गोली से उड़ा देंगे यार, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। पहले भी तो हुआ था, महात्मा गांधी जब थे और भगत सिंह जब थे, तब तो भाई अंग्रेजों को उड़ा देते थे। लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी को कम किया जा रहा है। आप जो ये मतलब मारते हो, मुट्ठी मारते हो, तो इसमें भाई कितना एनर्जी पता है?
भाई लिटरली पूरा मंथ जो खाते हो ना उसमें भाई एक बार करते हो तो उतना एनर्जी चला जाता है। अब एनर्जी बंदे के अंदर रहेगा नहीं तो लाइफ में कुछ कर पाएगा, चेंजेस कुछ नहीं कर पाएगा, ना देश के पीछे आवाज़ उठाएगा, और भाई उल्टा उसे समाज एक तरफ से कोसता रहता है। मतलब एक तरफ से समझा जाए ना तो भाई लड़का की ज़िंदगी यार बहुत ख़राब है। मतलब कभी कभी लगता है यार इंसानी ज़िंदगी ही बहुत ख़राब है। बाकी तुम्हारा ओपिनियन बताओ यार, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो शायद कुछ लोग गलत कमेंट कर सकते हैं। दिल से सॉरी।